पढ़ेंगे इसमें हम लोग का एसपीडी एप्लीकेशन। जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोग शॉर्ट वीडियो पढ़ रहे हैं और हम लोग एसपीडी एप्लीकेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का परिवहन, भारत का प्रतिरक्षा और भारत में बैंकिंग पढ़ेंगे। उसके साथ उसका टेस्ट होगा जो 40 से 50 नंबर का होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत में परिवहन। तो इस पर कलर थोड़ा करते हैं चेंज। तो एसपीडी एप्लीकेशन का हम लोग ब्रह्मास्त्र पढ़ रहे हैं और खास करके रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत में परिवहन। केंद्रीय सड़क निधि संगठन का गठन किया गया था 1929 में। 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुआ था। देश में सड़कों की कुल लंबाई 58.9 लाख किलोमीटर है, जिसकी विश्व में दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 1,32,500 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्यों तक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है, जो केरल की कोच्चि में वेलिंगटन द्वीप तक जाता है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौथा चौराहा जिसे बोलते हैं वो झांसी कहते हैं, एक दूसरे को काटती है झांसी में। NH-1 और NH-2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राज्य मार्गों के निर्माण और रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों जिसमें आता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया। 10 नवंबर को परिवहन दिवस और 7 और 13 को जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह, 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में, सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में। तो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच में हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई थी। भारत विमानन पतन प्राधिकरण की गठन 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। कोच्चि नेंदुपसरी हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पूर्व नाम कांडला गुजरात में स्थित है, ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया। सबसे पुराना व कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई व कोच्चिन के बंदरगाह प्राकृतिक हैं। पहला रसायन बंदरगाह दाहेज गुजरात में। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज वन निगमित बंदरगाह कामराज पुराना नाम एन्नोर है। चेन्नई में VO चिदम्बरनार पुराना नाम तुतिकोरिन। तमिलनाडु में एक स्थित मत्स्य बंदरगाह है। मार्मुगांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। कोई ऐसा वर्ड होता है ना जो इंसान पढ़ ही नहीं पाता, मतलब कि लगातार बोलने से ऐसा होता है। हालांकि पढ़ने में वो सामर्थ्य होता है लेकिन निकलता नहीं है वो। इसलिए आप लोग बता के हम लोग एसपीडी का रेलवे ब्रह्मशास्त्र पढ़ रहे हैं, सम्मान अध्ययन पढ़ रहे हैं। भारतीय प्रतिरक्षा देखिए, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत में प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कमान पुणे में है, मध्य कमान लखनऊ में है और पूर्वी कमान कोलकाता में है, उत्तरी उधमपुर में, पश्चिमी चंडीगढ़ में और दक्षिण पश्चिमी जयपुर में है तथा प्रशिक्षण कमान मुख्यालय शिमला में। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति KM करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मौनिक शाह थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायु सेना 5वीं और नौवां सेना 7वीं बड़ी सेना। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA खड़गवासला में, वायु सेना एकेडमी हैदराबाद में है। कहाँ है? NDA खड़गवासला में और वायु सेना एकेडमी हैदराबाद में है। मिलिट्री सैनिक एकेडमी देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। और इंडियन नेवल एकेडमी कोचिन में है। नेवल एकेडमी कहाँ पे? कोचिन में है। अगर बात करें कि नौसेना में 3 कमानों में बांटा गया, दक्षिण
कमान कोच्चि में है, पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में और पश्चिमी कमान मुंबई में है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी 1958 थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांड में बांटा गया। भारतीय वायुसेना का प्रमुख वायुसेनाध्यक्ष होता है प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एमर्ट्स से। भारतीय वायुसेना में प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में थे। एयर मार्शल कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी 1954। भारतीय वायुसेना का विधेय वाक्य नभ स्प्रम दीप्तम और नौसेना का क्षण वरुण। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा नवंबर 1947 को प्राप्त हुआ था। 3 सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, वायु सेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। स्वदेशी डिजाइन व स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपणास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है, दागोर भूल जाओ। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाली पहला युद्धतोप INS नीलगिरी है। बनने वाला INS नीलगिरी है। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। नौसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन मेरीन था। क्या था? मेरीन था। नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे भारतीय बैंकिंग। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, माफ कीजिएगा, समिति देयता के आधार पर भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 था। समिति देयता के आधार पर पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक था। पूर्ण रूप से अगर बात की जाए भारत का केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 में अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। RBI एक्ट 1934 के अनुसार अनुसूची 2 में 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। सबसे बड़ा सरकार बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर के.जी. उदेशी थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1921 में हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंटी बैंक को मिलकर इंपीरियल बैंक के स्थान पर कर दी गई थी। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, जिसका अनुशासन बोरेवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंक कुल जमाए 50 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीयकरण हुआ। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों कुल जमाए 200 करोड़ रुपए तक राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय से संतुति हजारे समिति ने की थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय L.K. झा RBI थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 में स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 में एक्सिस बैंक कर दिया गया था। 2 अप्रैल 1994 में स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 को एक्सिस बैंक कर दिया गया था। देश में सर्वाधिक शाखाएं SBI के, भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन UK में हैं। अगर बात करें कि विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं SBI के, देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया था। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोरिया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपना टेस्ट नंबर कितना, I think 13 है।
जैसे टेस्ट नंबर 13 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को। भारत का प्रथम टैंक रोलिंग नाग दागो और भूलजाओ है। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं भारत का केंद्रीय बैंक। अगर बात की जाए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया? थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया? 7 कमानों में बांटा गया। पूर्णतः भारतीय बैंक किसे माना जाता है? पंजाब नेशनल बैंक को पूर्णतः भारतीय बैंक माना जाता है। पहला बड़ा था अवध कमर्शियल बैंक था। भारत में 9 सेना को कितनी कमानों में बांटा गया? भारत के 9 सेना को कितनी कमानों में बांटा गया? और वो बांटा गया 3 कमानों में बांटा गया। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में हुआ था। 19 जुलाई 1969 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा। भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ है? भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ है? वो है देहरादून में। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में किया गया था। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? हे प्रभु, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? चेन्नई। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस जो आपका मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर बात किया जाए वायुसेना दिवस की किस तिथि को मनाई जाती है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। 15, 8 और 4। थल 15, वायु 8 और 9 4। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कोच्चि में स्थित है। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? नई दिल्ली में। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? और वो क्या था? गाइपोरिया समिति का गठन किया गया था। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की हुई थी? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? और वो हुई थी 1911 में। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-47A है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब होता है? आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया था? और ये किया गया था कांडला। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख जी। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह जी थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शॉ थे। जनरल मानिक शॉ थे। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA कहाँ पे? खड़गवासला में है। कहाँ पे? खड़गवासला में। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में? सड़कों की अगर बात की जाए सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक लंबाई है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ पे? सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है SBI। सबसे ज्यादा शाखा इसके पास भी है। भारत में बैंकों को राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संतुष्टि पर किस समिति ने की थी? किस समिति ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? और कौन सी समिति थी वो? हजारी समिति थी। अगर बात की देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या क्या है? अगर कितनी है? 12। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जानता है? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानता है। भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ पे है? भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ पे? हैदराबाद में। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RD कटारी थे। भारत में 3 सेनाओं के प्रमुख होता है। भारत में 3 सेनाओं के प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच लाई गई थी? भारत में प्रथम वायु सेवा किस स्थलों के बीच लाई थी? इलाहाबाद से नैनी के बीच में। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? और 1921 में हुई थी। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकृत करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक में रखा गया था? और वो था 1955। अगर बात किया जाए भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी थे। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। भारत का आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 49 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपका 49 में हुआ था। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, अगर सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात की जाए तो आपका हो जाएगा कौन सा? परमवीर चक्र है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है तो विशाखापट्टनम बंदरगाह
भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट होता है 13। अब हम लोग चलेंगे अपने 14 नंबर पे। तो बस आज के इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा टेस्ट नंबर 14 और उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत की संचार व्यवस्था, भारत में उद्योग और फिल्म जगत। तो अगर नेक्स्ट वीडियो की क्लास चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।